तो मेरे भाइयों और दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। देखिए, हम लोगों ने जो है वो मई मंथ का करंट अफेयर्स देख लिया था, स्पीडी का भी और इडिटेरिया का भी। लेकिन हुआ ये कि तबीयत हो गई थी ख़राब, इसलिए नहीं कर पाए। तो सैटरडे और संडे, ठीक है, हम बहुत सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है। हो सकता है कि हम इसी मतलब संडे तक 6 महीने का करंट अफेयर्स ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तो जून का करंट अफेयर्स, जून 2025 का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था और उसमें जो है कष्ट झेले जो लोग थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य है आलू की उत्पादकता को बढ़ाना और किसान के आय को भी बढ़ाना, इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा करना। ठीक, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड, याद रखिएगा, इसका उद्घाटन किया है। यह वित्तीय घाटे को कम करने और समुद्री क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने वाली वित्तीय समाधान पेश करेगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी। यह डेटा सेंटर पर्यावरणीय स्थिरता पर केंद्रित है, जिसकी क्षमता 30 मेगावाट होगी। समझ गए? और भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 में आंध्र प्रदेश के अमरावती में शुरू की जाएगी। इस क्वांटम वैली से अनुसंधान, नवाचार आदि के माध्यम से लाखों जो पेशेवर लोग हैं उनको रोजगार मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार ने बिहार जैसी नाम आता है, आप समझ जाइए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, BBI। ठीक, तो पहली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने देश के 6 राज्यों में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना करेगी। ठीक है। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। इसकी क्षमता 5 मेगावाट होगी, जो नवीकरणीय ऊर्जा की क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समझ गए? पता नहीं प्राइवेट वाले लोग करते हैं तो उपलब्धि है। खैर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना से तेलंगाना के हल्दी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक लाने में सहायता मिलेगी, साथ ही हल्दी की खेती करने वाले किसानों को भी लाभ मिलेगा। ठीक है। वहीं 25 जून 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विद्या शक्ति पहल, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है ये, विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की है। यह पहल जो है सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित होगी तथा उनमें सुधार लाने का प्रयास करेगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित सालखन फॉरेस्ट पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। यह स्थल कैमूर पर्वत श्रृंखला में 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ जो है 14 अरब वर्ष पुरानी परतदार अवसादी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है। चलिए, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, ठीक है, स्टेट्स ऐप GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप नागरिकों को कहीं भी वास्तविक समय में सरकारी आंकड़ों तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने क्या किया है? जनजातीय योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए, उसके क्रियान्वयन के लिए, लागू करने के लिए आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत अधिकारियों को प्रशिक्षित एवं प्रेरित किया जाएगा ताकि जनजातीय कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को बढ़ावा दिया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। इसका उद्देश्य क्या था? केंद्र और राज्य के सरकारी अधिकारियों को आवश्यक AI ज्ञान प्रदान करना तथा उसके व्यवहारिक उपयोग पर बल देना। समझ गए? महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 802 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के नागपुर शहर को गोवा से जोड़ेगा। ठीक है, नागपुर को गोवा से जोड़ेगा, बस इतनी सी बात है। ठीक, 802 किलोमीटर है शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र सरकार की, याद रखिएगा, ऐसे करके याद रखिए। ठीक है।
उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करते हुए गोवा ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। यह योजना केंद्र, ऐसे आप लोग कमेंट में बताइए कि पूर्ण साक्षर राज्य जो है और कौन है। ठीक, तो केंद्र सरकार द्वारा 2022 से 27 के लिए लागू की गई, जिसका उद्देश्य था 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को शिक्षा देना है जो स्कूल नहीं जा सके। भारत सरकार ने 31 मार्च 2025 को या उससे पहले कम से कम 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा की। 1 जून को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 15,000 से अधिक साइकिल सवारों ने भाग लिया। यह आयोजन भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों को समर्पित किया गया। ठीक है, तो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने MI अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू परिसर में 34 डिजिटल अदालतों का उद्घाटन किया। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, LLM भारत जेन को लॉन्च किया। यह 22 भारतीय भाषाओं की सेवा के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत की भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता को अपनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार को बढ़ावा देना है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का उद्घाटन किया। इसकी उत्पादन क्षमता 660 मेगावाट है। यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। ठीक, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग ने 2 जून 2025 को नक्शा, ठीक है, नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके तहत जो है देश के 5 उत्कृष्टता केंद्रों पर अधिकारियों को आधुनिक भू-स्थानिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। समझ गए? भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारत के पहले AI विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा की गई। कहाँ की गई? छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में यह भारत में अनुसंधान को बढ़ावा देगा और वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। ठीक है, भारत सरकार ने 1 जून 2025 को सेवा से सीखे अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम युवा मामलों और खेल मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। यह एक 15 दिवसीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना है। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना है ताकि वे जन औषधि केंद्रों का संचालन कर सकें। ठीक, समझ गए? असम के काई आंगलोन, काई है ना, काथी या काई है, ठीक है, में आंगलोन में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक $434.25 मिलियन के ऋण को वापस ले लिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दिया है। 20% है ये लिखा हुआ, तो 20% आरक्षण को मंजूरी दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य पुलिस भर्ती सेवा में। ठीक है, अग्निवीरों को। इसके तहत अग्निपथ योजना में 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को सेवा पश्चात रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। 1 से 2 जून 2025 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में लेवेंडर के महत्व को उजागर किया जाए। ठीक है, लेवेंडर एक फूल होता है, समझ गए, और जम्मू कश्मीर में होता है, उसकी सुगंध बड़ी अच्छी होती है। खैर, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की सहायक
कुल्सी नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की कुल्सी जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने के लिए सहमति जताई। साथ ही गुवाहाटी शहर में शहरी बाढ़ समस्या के समाधान के लिए भी दोनों राज्यों ने मिलकर काम करने पर निर्णय लिया। जापान के शहर कीताकिऊशु से प्रेरित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सतत विकास पर विशेष ध्यान देते हुए भावी पीढ़ियों यानी आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करना है। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए ध्रुव नीति की शुरुआत की गई। यह ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, गवर्नेंस इत्यादि में सेवाओं को सरल बनाएगा तथा साथ ही सार्वजनिक और निजी हितधारकों के बीच नवाचार को बढ़ावा देगा। ठीक, ध्रुव का फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुक्त बिजली योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का राजा खास गांव राज्य का पहला सौर मॉडल गांव बना है। ठीक है, घोषित किया गया है। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, चेनाब ब्रिज जिसका नाम है, उसका उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी ने कटरा में 46,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल अंजी ब्रिज, कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन, माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस इत्यादि। ठीक है, 7 जून 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला कृषि हैकेथॉन महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कृषि में जलवायु परिवर्तन से जो उत्पन्न चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। 9 जून 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर में अत्याधुनिक बल्क ड्रग थोक दवा फार्मा पार्क की स्थापना करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारत की चीन पर निर्भरता को कम करना तथा फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है। बस इसका उद्देश्य है, पूरा होगा नहीं होगा खैर। हरियाणा के संदीप आर्य ने गुजरात के सूर्य मंदिर मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अपना नाम लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया। ठीक है, अमेरिका बुक और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया। दिल्ली सरकार ने होल्बी कला से भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की। इस पार्क का क्षेत्रफल 11.4 एकड़ होगा, जिसमें हर साल 51,000 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना समृद्ध महामार्ग अब पूरी तरह से चालू हो गई है। यह 701 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है जो मुंबई को नागपुर से जोड़ती है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक ना, कि ऐसी कौन सी सड़क योजना है जो 701 किलोमीटर लंबी है और नागपुर को मुंबई से जोड़ती है, बताइए। ठीक, या फिर परियोजना का नाम दे दे, बताइए किस स्टेट का है या कितनी किलोमीटर लंबी है। ठीक है, या फिर स्टेटमेंट में ही 3 बातें दे दे। ठीक, 608 किलोमीटर, 102 किलोमीटर, ऐसे करके। तो इस महामार्ग का ऑफिशियल नेम जो है वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्ध मार्ग है। समझ गए, या नाम ही पूछ दे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को लद्दाख के आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग BBA का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत के प्रशासनिक कार्यों में विदेशी भाषाओं के प्रभुत्व को कम करना
तथा भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियमन 2025 जारी किया, जो जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 3(1) को संशोधित करता है। इसके तहत लद्दाख के निवासियों के लिए स्थानीय नौकरियों में 85% आरक्षण का प्रावधान है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुओं की राजधानी बन गया है। बेंगलुरु में लगभग 80 से 85 जंगली तेंदुए पाए गए हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने द्वारा जारी एक रिपोर्ट, देखिए विश्व बैंक जारी करता है ये रिपोर्ट, और उसके अनुसार भारत में वर्ष 2011 से 12 की गरीबी दर 27.1% से घटकर 2022-23 में 5.3% रह गई है। ये विश्व बैंक कह रहा है। अच्छी बात है, पता नहीं कहाँ चले गए और गरीब। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट, ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। भारत की प्रजनन दर घटकर 1.9 हो गई है प्रति महिला में, जो बच्चे की प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है। समझ गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने का जश्न मनाने के लिए नमो ऐप ने जन मन सर्वेक्षण शुरू किया। सर्वेक्षण के जरिए सरकार ने नागरिकों से भारत की प्रगति के लिए उनकी प्रतिक्रिया जानी है। हम लोग बहुत प्रगतिशील हो गए हैं, विश्व गुरु हैं नरेंद्र मोदी जी को हम मोदी जी से कह देते हैं, हम विश्व गुरु हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। खैर आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के बेलूर में उत्तर पांड्य काल के 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज की गई है। हाल ही में फ्लिपकार्ट भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है। यह लाइसेंस फ्लिपकार्ट को अपने ग्राहकों को सीधे ऋण प्रदान करने यानी लोन देने की अनुमति प्रदान करता है। NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। समझ गए? ये वो कंपनी होती है या वो बैंक होती है, एक तरह की नॉन बैंकिंग होती है, जो लोन प्रदान करती है और किसी तरह का मतलब सर्विस नहीं देती। जैसे वहां पे आप खाता नहीं खुलवा सकते, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते, जैसे आप बैंक में खुलवा सकते हैं, ये लोन देती है। ठीक है, तो ये ई-कॉमर्स कंपनी है, मतलब कि ये जो है अमेजोन, फ्लिपकार्ट आप समझते हैं, जहाँ से आप सामान मंगाते हैं, तो ऐसी कंपनी है। लेकिन अब ये लोन भी देती है लोगों को, तो आप जाके लोन अप्लाई कर सकते हैं। खैर, तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पुडुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा का उद्घाटन किया। इसके बाद अब पुडुचेरी विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित विधायिका के रूप में कार्य करेगी। असम सरकार ने राज्य के सीमावर्ती या संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 6,450 करोड़ की 2 रेलवे परियोजनाओं कोडरमा बरकाकाना दोहरीकरण, ठीक है, कोडरमा बरकाकाना 133 किलोमीटर तथा बल्लारी चिकजाबजूर दोहरीकरण 185 किलोमीटर को मंजूरी दे दी है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने टिकट धोखाधड़ी को रोकने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग करने पर ई-आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करने की योजना बनाई है। करिए। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना को उजागर करना तथा उनका समग्र विकास करना है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया। यह उत्सव भारत के अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी प्रतिभा तथा और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं।
डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक डाक सेवा की शुरुआत की है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट पर सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार के इर्द गिर्द भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की है। इसका निर्माण महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाएगा। ये सब चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री पर्यटन तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। वहीं तेलंगाना राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है। ऐसा कोई भी आपको उत्तर भारत का राज्य करता हुआ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ दक्षिण भारत के राज्य करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडिया रेयर है शायद अर्थ लिमिटेड को जापान के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौतों को निलंबित करने का निर्देश दिया है, यानी खत्म करने का। भारत की उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की कंपनी सिप्ला हेल्थ ने सिप्लाडीन आपका फास्ट एड एक्सपर्ट नामक अभियान शुरू किया है, जिसके लिए अभिनेत्री नीना गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो पूछ ले सकता है कि सिप्ला हेल्थ ने आपका फास्ट एंड एक्सपर्ट से अभियान शुरू किया है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है। चलिए, 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान बोइंग 787 जे या आई ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विमान पर सवार 241 लोगों की मौत हो गई है, ठीक है। इसको जरा सर्च कर लीजिएगा आप लोग गूगल पे, ठीक, इतना सा कर लीजिए और कमेंट में भी अगर लिख सके तो लिख दीजिएगा, ठीक है। गूगल ने हैदराबाद में एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया है। यह केंद्र भारत के डिजिटल परिदृश्य को संबोधित करने के लिए गोपनीयता, सुरक्षा इंजीनियरिंग और उन्नत साइबर सुरक्षा में टीमों को एकजुट करता है। पंजाब सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 जून 2025 को उद्योग क्रांति की शुरुआत की। इसका उद्देश्य पंजाब को एक प्रतिस्पर्धी औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करना तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहन देना है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा में मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्य टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह टर्मिनल हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का हिस्सा है तथा 10 किलोमीटर रेल की 10 किलोमीटर 10 है या 100 किलोमीटर है, ठीक है, शायद मिटा हुआ तो नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। रेल लिंक के माध्यम से पाटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा है, ठीक। 10 जून 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में भारत के पहले गुरूर एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया। यह भारत में ड्रोन निर्माण तथा कौशल विकास को बढ़ावा देगा। देखिए, जो भी यहाँ पे मिटा हुआ है ना, तो वो इस पीडी में अगर करंट अफेयर होगा तो हम लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे होगा, ठीक। इसीलिए मैं दोनों जगह से करवा रहा हूँ कि कुछ चीज़ें अगर यहाँ छूट जाए तो वहाँ मिल जाए, वहाँ छूट जाए तो यहाँ मिल जाए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने निजी वाहनों के लिए टोल भुगतान को आसान बनाने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध टोल संग्रह को बढ़ावा देने के लिए 3000 रुपये का फास्टैग आधारित वार्षिक पास लॉन्च किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के पूर्व प्रमुखों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में चीफ्स चिंतन का आयोजन किया गया। मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। बैराबी सौरांग रेलवे लाइन आइजोल को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने की एक परियोजना है जो अब पूर्ण हो चुकी है। मध्य प्रदेश सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी ई नागरिक
ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इस पहल का उद्देश्य है नागरिक सेवाओं को पारदर्शी और कुशल बनाना। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर एस सतीश कुमार को गुजरात गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी धेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया है। ठीक है। 19 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया। यह परामर्श विभिन्न क्षेत्रों में जेंडर बजटिंग को मजबूत करने और पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में 4.49 लाख करोड़ रुपए का जेंडर बजट आवंटित किया गया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% अधिक है। ठीक है। तो हाल ही में डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट 2025 इन फिगर्स रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के किसी भी राज्य ने पर्यावरण प्रदर्शन में 100 में से 70 से ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं किया है। आंध्र प्रदेश 68.38 अंक के साथ पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सिवान जिले में 5,900 करोड़ रुपए से अधिक की 28 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें मुख्य रूप से गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में निर्मित अत्याधुनिक इंजन शामिल है। इसके अलावा वैशाली देवरिया रेल लाइन परियोजना, पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली इत्यादि शामिल है। समझ गए? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत परियोजनाओं का दशक जो है घोषित किया है। समझ गए? इसका उद्देश्य है राज्य की अनुमानित जो 58,000 मेगावाट जल विद्युत परियोजना उसका क्षमता का उपयोग करना, जल विद्युत क्षमता का उपयोग करना। पूर्वी तटीय रेलवे ने पूरी उड़ीसा में रथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को रेलवे सेवाओं, आवास और यात्री सुविधाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए ई कोर यात्रा ऐप लॉन्च किया है। समझ गए? किसने? उड़ीसा ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू उस समय थे, ठीक है, ने एनडीए सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सुशासन की पहली कदम कार्यक्रम के तहत स्वर्ण आंध्र 2047 विजन का अनावरण किया। इसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, शासन इत्यादि का पुनर्निर्माण करना है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु लॉन्च किया है। इसके तहत वैसे उम्मीदवार जो अंतिम मेरिट सूची में अपनी जगह नहीं बना पाए, उनका चयन सरकारी और निजी दोनों नियोक्ताओं द्वारा किया जा सकेगा। समझ गए? अगर आप मेंस भी पार कर गए तो आपका जो है कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगा। ठीक है, यही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल होता है जहाँ पे ना एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें लिस्टेड होती हैं। गवर्नमेंट को अगर कुछ चाहिए होता है, ठीक है, तो वहाँ पे बिडिंग होती है। गवर्नमेंट वहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट डालती है और आप जो है ठेका ले सकते हैं। वहाँ पे आपको ठेकेदारी मिलती है गवर्नमेंट की। ठीक, तो जेम पोर्टल होता है। जेम पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। समझ गए? यानी यहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा ठेका लिया। 24 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी श्री नारायण गुरु के बीच ऐतिहासिक संवाद के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा को जो है गोवा के बाद त्रिपुरा आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बन गया। यानी कि अब हमारे पास 3 राज्य है, मिजोरम पहले, उसके बाद गोवा, उसके बाद त्रिपुरा। ठीक है, और क्या था वो कार्यक्रम? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, याद रखिएगा। इसके तहत 3 राज्य बने हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2026 से हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में जातिगत जनगणना शुरू करने की घोषणा की, जबकि देश के बाकी सभी हिस्सों में यह जनगणना मार्च 2027 से प्रारंभ की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जून 2025 को अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया, जिसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मेंस
ग्रेडिंग इंडेक्स, ठीक है, यही लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट 2023-24 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ 1000 में 703 अंक प्राप्त कर लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं मेघालय सबसे निचले स्थान पर रहा। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा घोषित किया। 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ दुनिया के अब तक के सबसे बड़े योग समारोह का नेतृत्व किया। इसे दुनिया में सबसे बड़ा योग सम्मेलन के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। उसका उद्देश्य योग के क्षेत्र में उत्तराखंड को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करना। हाल ही में असम सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पर्यवेक्षक स्तर के पदों पर 50% आरक्षण की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2025 को ज्ञान भारतम मिशन, पूर्व में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन था ये पहले, अब जो है ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया, जिसमें 10 मिलियन से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने, दस्तावेजीकरण करने और संरक्षित करने के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट होगा। तो ये था जून मंथ का हमारा करंट अफेयर इडुटेरिया का। अभी हम स्पीडी का डिस्कशन करेंगे। चलिए मिलते हैं उस डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।